हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जय टीचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम क्लास 10 का महत्वपूर्ण चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण प्रस्तुत कर रहा हूँ, यानी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इससे पहले यदि मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे दबाना न भूलें। तो आते हैं अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर के प्रमुख पॉइंट पर। तो आते हैं पहला पॉइंट नंबर 1, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaOH। NaOH इसको किस विधि द्वारा बनाया जाता है? इसको क्लोर क्षार विधि। किस विधि द्वारा? क्लोर क्षार विधि द्वारा बनाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस विधि द्वारा बनाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर क्षार विधि द्वारा बनाया जाता है। तो NaOH का मतलब क्या हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाने की विधि है। NaOH जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो इसका विधि क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक नाम है। तो सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड में विद्यमान क्लोरीन आयन ऑक्सीकृत होकर कहाँ? एनोड पर कौन गैस देगा? Cl2। क्लोरीन आयन ऑक्सीकृत होकर एनोड पर कौन गैस देगा? उत्पन्न करेगा? Cl2 गैस देगा। तथा सोडियम आयन कैथोड पर सोडियम धातु में परिणत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्लोरीन आयन जो है ऑक्सीकृत होकर एनोड पर, क्लोरीन किस पर? एनोड पर, और सोडियम किस पर? कैथोड पर सोडियम धातु में परिणत हो जाएगा। और सोडियम धातु जल से अभिक्रिया कर क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम धातु जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम क्लोराइड का जब विद्युत अपघटन कराते हैं तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन बनाता है। तो क्लोरीन आयन किस में बदल जाएगा? Cl2 में, और सोडियम आयन सोडियम में। यही सोडियम धातु है जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। तो सोडियम किससे? जल से अभिक्रिया करके क्या बना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें विद्युत अपघटन के फलस्वरूप निर्मित उत्पाद क्लोरीन। विद्युत अपघटन के फलस्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है? क्लोरीन, जिसको क्या बोलते हैं? क्लोर। क्लोरीन क्या है? क्लोर। एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको क्षार बोलते हैं। यानी इसमें जो सोडियम किसका मतलब विद्युत अपघटन के फलस्वरूप निर्मित उत्पाद क्लोरीन और सोडियम। क्लोरीन क्या है? क्लोर। एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या? क्षार होते हैं। अतः इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं? क्योंकि विद्युत अपघटन के फलस्वरूप निर्मित उत्पाद क्लोरीन, जिसको क्लोर कहते हैं, एवं सोडियम क्षार, यानी इसको क्या कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। अतः इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। अब आते हैं पॉइंट 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, इसका उपयोग पहला उपयोग है कागज बनाने में। पहला क्या है? कागज बनाने में। दूसरा साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। और तीसरा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है।
उसके बाद है हाइड्रोजन गैस का उपयोग। हाइड्रोजन गैस का उपयोग क्या क्या चीज़ में किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का उपयोग, तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है वनस्पति तेल से, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में। वनस्पति तेल से हाइड्रोजन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजनीकरण। यानी हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण। यानी कहने का मतलब हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है। और हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट 4, क्लोरीन गैस का उपयोग। पॉइंट 4 क्या है? क्लोरीन गैस का उपयोग। तो क्लोरीन गैस का उपयोग क्या चीज़ में किया जाता है? क्लोरीन गैस का उपयोग पहला विरंजक चूर्ण बनाने में, विरंजक चूर्ण बनाने में। दूसरा उपयोग कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में। तीसरा पेयजल को शुद्ध करने में। पेयजल को शुद्ध करने में किया जाता है, क्योंकि क्लोरीन कीटाणुनाशक का उपयोग करता है। क्लोरीन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, इसलिए से इस क्लोरीन गैस का उपयोग पेयजल को शुद्ध करने में किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। इसका सूत्र क्या होता है? NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। इसका सूत्र क्या होता है? NaOH। आते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको बोलते हैं खाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे बोलते हैं खाने का सोडा। इसका सूत्र होता है NaHCO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसे किस विधि द्वारा बनाया जाता है? इसे अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। तो खाने वाला सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को किस विधि द्वारा बनाया जाता है? अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा। क्या? खाने वाला सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को किस विधि द्वारा बनाया जाता है? अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा। तो अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि क्या है? अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि, इसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत अमोनिया गैस से संतृप्त क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन पर क्या कर? अमोनिया गैस हो गया संतृप्त सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड हो गया के संतृप्त जलीय H2O जलीय विलयन में कौन गैस? CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। प्रवाहित करने से हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया गैस के संतृप्त सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl के जलीय विलयन में कौन गैस प्रवाहित करेंगे? CO2। तो हमको क्या प्राप्त होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी अमोनिया गैस के संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कौन गैस प्रवाहित करेंगे? CO2 गैस प्रवाहित करेंगे। तो क्या प्राप्त होगा? NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। आते हैं पॉइंट 7, सोडियम बाइकार्बोनेट के गुण। सोडियम बाइकार्बोनेट के गुण क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का मतलब होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो किसमें टूटेगा? किसमें अपघटित होगा? सोडियम कार्बोनेट जल और CO2 में। आते हैं बी में, सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है।
सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है, तथा इस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। यानी क्षार है तो क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। सी में आते हैं पॉइंट सी। सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लों को उदासीन कर क्या बनाता है, लवण बनाता है, जल तथा CO2 गैस मुक्त करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। ऐसे भी धातु के बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके क्या करता है, लवण, जल और CO2 गैस मुक्त करता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, धातु के बाइकार्बोनेट है, अम्लों के साथ उदासीन कर क्या बनाएगा, लवण, जल तथा CO2 गैस मुक्त करता है। पॉइंट 8 सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका सूत्र होता है NaHCO3 का उपयोग, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग पहला उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में। पहला क्या है, बेकिंग पाउडर बनाने में। सोडियम बाइकार्बोनेट का पहला उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर खाने का सोडा है। बेकिंग पाउडर क्या है, खाने का सोडा है। बेकिंग पाउडर खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर खाने का सोडा तथा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है, खाने का सोडा तथा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर मिश्रण है, क्या है, मिश्रण है। किसका किसका मिश्रण है, खाने का सोडा तथा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। बी नंबर, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग पेट की अम्लीयता कम करने में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग पेट की अम्लीयता कम करने की औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब पेट में एसिडिटी यानी अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। इनो लवण किसका किसका मिश्रण है, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सिट्रिक अम्ल का मिश्रण है। इनो, जब पेट की अम्लीयता बढ़ जाता है तो हम किसका उपयोग करते हैं, इनो लवण का। किसका उपयोग करते हैं, इनो लवण का। इनो लवण किससे किससे मिलकर बना है, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सिट्रिक अम्ल का मिश्रण है। इसी दोनों को मिलाने से बनता है। सी नंबर, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग रसोई घर में खास्ता व्यंजन बनाने के लिए किया जाता है। क्या चीज, खास्ता व्यंजन बनाने के लिए किया जाता है। डी नंबर, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का उपयोग अग्निशामक यंत्र में, किस यंत्र में, अग्निशामक यंत्र में। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है यानी खाने वाला जो सोडा है उसका उपयोग किस यंत्र में किया जाता है, अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। तो अग्निशामक यंत्र में क्या रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है और सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। दोनों क्या होता है, अलग अलग रहता है। अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल रहते हैं। आग लगने पर इस यंत्र की घुंडी यानी नॉब, घुंडी को क्या करते हैं, दबाते हैं, उस पर दाब डाला जाता है। जैसे उस पर दाब डाला जाता है, दाब डालने से क्या होगा कि आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट है तथा सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये परस्पर क्या होगा, संपर्क में आ जाता है, आपस में मिल जाता है। अब मिल करके कौन गैस बनाता है, CO2 गैस। कौन गैस बनाएगा, CO2। ऐसे भी हम जानते हैं कि बाइकार्बोनेट या अम्ल से अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो कौन गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यह गैस तेजी से बाहर निकलकर आग को क्या करता है, बुझा देता है। यानी आग के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाता है जिससे आग क्या होता है, बुझ जाता है। तो इसका समीकरण है सोडियम बाइकार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। यही कार्बन डाइऑक्साइड आग के चारों तरफ फैल जाता है और आग को क्या करता है, बुझा देता है।
तो इसका उपयोग किस में किया जाता है? अग्निशामक यंत्र में। अग्निशामक यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अग्निशामक यंत्र में कौन कौन रहता है? सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है और सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। जब घुंडी को दबाते हैं तो दोनों आपस में मिल जाता है, और मिलने के बाद कौन गैस बनाता है? CO2 गैस बनाता है, जो आग के लपट के चारों तरफ फैल जाता है और आग को क्या करता है? बुझा देता है। पॉइंट 9 में आते हैं, सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O इसका सूत्र होता है किसका? सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट को भी किस विधि द्वारा बनाया जाता है? अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। जैसे खाने वाला सोडा जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको भी इसी विधि द्वारा बनाया जाता है, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा। और सोडियम कार्बोनेट या धोने वाला सोडा को भी अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। सिद्धांत: अमोनिया गैस से संतृप्त, अमोनिया गैस से संतृप्त, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड। तो अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड अमोनिया गैस से क्या करें? अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन। तो संतृप्त जलीय विलयन में कौन गैस प्रवाहित करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या है? अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। यहाँ समीकरण देखते हैं, अमोनिया गैस NH3। तो अमोनिया गैस के संतृप्त सोडियम क्लोराइड किस विलयन में? जलीय विलयन में। H2O जलीय विलयन में कौन गैस प्रवाहित करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो हमको NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होगा और इसके साथ अमोनिया क्लोराइड भी प्राप्त होगा। तो अमोनिया सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके क्या प्राप्त होगा? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ लिखा हुआ, बाइकार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट, यहाँ बाई हट जाता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ देखो सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट ऊष्मा दे रहे हैं यानी गर्म कर रहे हैं, तो इस सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। यही सोडियम कार्बोनेट के रवाकरण से धोने का सोडा यानी Na2CO3 10H2O प्राप्त होता है। पॉइंट 10, धोने के सोडा का उपयोग। पहला उपयोग है इसका सोडियम कार्बोनेट का उपयोग। धोने का सोडा जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, धोने के सोडा को क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट। धोने के सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। यानी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग यानी धोने के सोडे का उपयोग कांच बनाने में, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है। क्या क्या चीज़ में किया जाता है? कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग मतलब किसका? धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में होता है। यानी धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में होता है। तीसरा में आते हैं, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। इसका उपयोग क्या होता है? घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है, क्योंकि धोने वाला सोडा
तो धोने वाला सोडा का उपयोग घर में क्या करते हैं, साफ सफाई करने में, कपड़ा साफ करने में किया जाता है। और 4 में जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। किसकी स्थायी कठोरता को हटाने के लिए, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए। पॉइंट 11, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। इसका सूत्र होता है CaOCl into Cl, CaOCl into Cl। इसका किसका सूत्र होता है, आपको विरंजक चूर्ण का। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl into Cl। तो ये विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, तो शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझे हुए चूने, बुझे हुए चूने का क्या सूत्र होता है, कैल्शियम। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस। तो शुष्क बुझे हुए चूने को कितना डिग्री सेल्सियस पर, 40 डिग्री सेल्सियस तक तप्त कर उसके ऊपर कौन गैस प्रवाहित करेंगे, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होगा, विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा। यानी शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके या तप्त करके उसके ऊपर कौन गैस प्रवाहित करेंगे, क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा, विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो इसका गुण है, तो विरंजक चूर्ण बनाने का विधि यानी इस समीकरण क्या है, ये क्या है, CaOH का ट्वाइस। ये क्या है आपका, शुष्क बुझा हुआ चूना। इसको क्या बोलेंगे, शुष्क बुझा हुआ चूना। ये क्या है, CaOH का ट्वाइस क्या है, शुष्क बुझा हुआ चूना। इस पर क्या है, क्लोरीन। ये क्या है, क्लोरीन। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर कौन गैस प्रवाहित करते हैं, क्लोरीन गैस। कितना डिग्री सेल्सियस पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमको क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण। यानी CaOCl into Cl, या इसका दूसरा सूत्र होता है CaOCl का 2 है ना, CaOCl2। इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस पर, क्या डिग्री सेल्सियस पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर कौन गैस प्रवाहित करते हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। तो हमको CaOCl into Cl या CaOCl2, ये दोनों विरंजक चूर्ण का सूत्र है। तो हमको क्या प्राप्त है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण का गुण, विरंजक चूर्ण का गुण, यह सफ़ेद चूर्ण है। क्या है, यह सफ़ेद विरंजक चूर्ण कैसा चूर्ण है, सफ़ेद चूर्ण है, जिसमें क्लोरीन की गंध होती है। विरंजक चूर्ण किस प्रकार का चूर्ण है, सफ़ेद चूर्ण है, जिसमें क्लोरीन की गैस होती है। किसकी गैस होती है, क्लोरीन की गैस। तो विरंजक चूर्ण में किसकी गैस होती है, क्लोरीन की गंध होती है। तो गुण, तो क्लोरीन गैस कैसा चूर्ण है, सफ़ेद चूर्ण है। नहीं, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण कैसा चूर्ण है, सफ़ेद चूर्ण है, जिसमें किसकी गंध होती है, क्लोरीन की गंध होती है। पॉइंट 1, आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव। किसका प्रभाव, आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव। ब्लीचिंग पाउडर अत्यंत ही अस्थायी यौगिक है। ब्लीचिंग पाउडर अत्यंत ही अस्थायी यौगिक है तथा वायुमंडल से CO2 एवं आर्द्रता ग्रहण कर क्लोरीन गैस देता है। कौन गैस देता है, क्लोरीन गैस देता है। तो इस पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रभाव पड़ता है, ब्लीचिंग पाउडर पर। तो ब्लीचिंग पाउडर अत्यंत ही अस्थायी यौगिक है तथा वायुमंडल से CO2 एवं आर्द्रता ग्रहण कर कौन गैस देता है, क्लोरीन गैस। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है।
ये वायुमंडल से क्या लिया CO2, तो क्या बना कैल्शियम कार्बोनेट, और कौन गैस दिया क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस का उपयोग क्या चीज़ में किया जाता है? तो इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटाणुनाशक के रूप में। किस रूप में किया जाता है? कीटाणुनाशक के रूप में। दूसरा, जल का प्रभाव। ब्लीचिंग पाउडर पर किसका प्रभाव? जल का प्रभाव। यानी ब्लीचिंग पाउडर पर जल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो विलयन में यह अपघटित होकर, विलयन में यह मतलब कौन? ब्लीचिंग पाउडर अपघटित होकर क्या बनाता है? कैल्शियम क्लोराइड। क्या बनाएगा? कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड देता है। तो ये आपका है ब्लीचिंग पाउडर। ये जल में क्या होता है? अपघटित होकर के क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। अम्ल का प्रभाव क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर पर अम्ल का प्रभाव, यह तनु HCl के साथ अभिक्रिया कर कौन गैस देता है? क्लोरीन गैस देता है। यह तनु HCl के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस देता है। तो यहाँ ब्लीचिंग पाउडर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड, जल और क्या देता है? क्लोरीन गैस। क्या देता है? क्लोरीन गैस। और इस क्लोरीन गैस का उपयोग कपड़ा तथा कागज को विरंजित करने में किया जाता है। ये जो क्लोरीन गैस निकलता है, तो क्लोरीन गैस का उपयोग क्या चीज़ में किया जाता है? कपड़ा तथा कागज को विरंजित करने में किया जाता है। अब ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर का क्या उपयोग है? किसका उपयोग? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। तो पहला उपयोग है कीटाणुनाशक के रूप में। पहला क्या है? कीटाणुनाशक के रूप में। दूसरा है कागज एवं कपड़ों के विरंजन में, कागज और कपड़ों के विरंजन में। और तीसरा है क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, पहला उपयोग है कीटाणुनाशक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जल को शुद्ध करने में जल में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है ताकि कीटाणु क्या समाप्त हो जाए। तो इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है कागज एवं कपड़ों के विरंजक में, और क्लोरीन तथा क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। पॉइंट 12, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 का ट्वाइस इंटू H2O। क्या होता है? CaSO4 का ट्वाइस इंटू H2O, या इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट। तो इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। दोनों क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। CaSO4 का ट्वाइस इंटू H2O या CaSO4 इंटू हाफ H2O, दोनों किसका सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है? तो जिप्सम को क्या डिग्री सेल्सियस पर? 120 डिग्री सेल्सियस, अथवा केल्विन की बात करते हैं तो 373 केल्विन डिग्री सेल्सियस में कितना? 120 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में 373 केल्विन पर गर्म करने पर क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो जिप्सम को कितना डिग्री सेल्सियस पर? 120 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का सूत्र है। इसको कितना डिग्री सेल्सियस पर? 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, यानी हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है? CaSO4 का ट्वाइस इंटू H2O, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जल प्राप्त होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पॉइंट 13 में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या चीज़ में किया जाता है? मूर्ति बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है। इसके अलावा शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को सही स्थान पर लाकर जोड़ने में किया जाता है। यानी शल्य चिकित्सा यानी सर्जन डॉक्टर ये सब काम करता है। जो हड्डी टूट जाता है तो उसको टूटी हुई हड्डी को सही जगह लाकर जोड़ने में किया जाता है। पॉइंट 14, प्रस्वेद लवण। प्रस्वेद लवण क्या है? वैसे लवण जिन्हें वायु में खुला छोड़, वैसे लवण जिन्हें कहाँ वायु में खुला छोड़ देने पर
वे वायु के जलवाष्प को अवशोषित कर लेता है। वायु के जलवाष्प को क्या करता है? अवशोषित करके पसीजने लगता है। क्या कहलाता है? प्रस्वेद लवण कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रस्वेद लवण कहलाएगा। तो प्रस्वेद लवण का उदाहरण क्या है? अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड। अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड किसका उदाहरण है? प्रस्वेद लवण का। अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड किस प्रकार का लवण है? प्रस्वेद लवण है। पॉइंट 15, रवाकरण जल। रवाकरण का जल। रवाकरण का जल, इसका डिफिनेशन है लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण के एक सूत्र इकाई में विद्यमान, लवण के एक सूत्र इकाई में विद्यमान जल के निश्चित अणुओं की संख्या, जल के निश्चित अणुओं की संख्या को रवाकरण का जल कहते हैं। क्या कहते हैं? रवाकरण का जल कहते हैं। लवण जिनमें रवाकरण के जल होते हैं क्या कहलाते हैं? जलयोजित लवण। लवण जिनमें किसके जल होते हैं? रवाकरण के जल होते हैं, क्या कहलाते हैं? जलयोजित लवण कहलाते हैं। जैसे तुतिया, तुतिया का सूत्र होता है कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 5H2O। तो इसमें रवाकरण के जल के अणुओं की संख्या कितना है? 5 है। उसी तरह धोबिया सोडा या धोने वाला सोडा जिसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, इसमें रवाकरण के जल के अणुओं की संख्या कितना है? 10 है। आदि जलयोजित लवण है। इसी तरह जिप्सम, जिप्सम में क्या होता है? रवाकरण के जल के अणुओं की संख्या कितना होता है? 2 होता है। पॉइंट 16, तुतिया। तुतिया जिसका सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O के रवाकरण के जल के अणुओं की संख्या कितना होता है? 5। जो जल के अणुओं की संख्या होता है वही रवाकरण के अणु, रवाकरण क्या कहलाता है? रवाकरण का जल कहते हैं। क्या कहते हैं? अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? रवाकरण का जल कहते हैं। तो यहाँ तुतिया में रवाकरण के जल के अणुओं की संख्या आपको 5 है। धोने वाला सोडा में रवाकरण जल के अणुओं की संख्या 10 है। जिप्सम में रवाकरण के जल के अणुओं की संख्या 2 है। और इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं।